हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आज 1 जनवरी 2024 स्टार्ट हो चुका है, तो आज का दिन स्पेशल डे है सभी के लिए। तो मैं आज आप लोगों को वेरी वेरी विशेष फॉर यू, हैप्पी न्यू ईयर 24 के लिए आपको और परिवार को मेरी तरफ से और मेरी एक्सपर्ट टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में खुश रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें और आप तरक्की करें। जो भी आप ड्रीम हो आपके, वो आपके सारे ड्रीम, सपने पूरे हों। और इसी महत्वाकांक्षा के साथ मैं आप लोगों से एक बार फिर बोलना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माताओं और जितने भी मुझसे जुड़े हुए फ्रेंड हैं और यूट्यूब पे जितने भी मेरे साथी हैं, तो सभी को मेरी तरफ से और मेरी एक्सपर्ट टीम की तरफ से 2024 की बहुत सारी ढेर। आज का सेशन हम जैसे ही बहुत खास होने वाला है। आज हमारा जो सेशन है वो सेशन है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। अनुपात एंड समानुपात के आधारित हम करेंगे और 3 क्वेश्चन करेंगे, बेसिक से समझते चलें, ठीक है। अब मैं अपना गाइड करता हूँ अपने फेस को। यहाँ से हम आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, परफेक्ट। तो हम सेशन को शुरू करते हैं मेरे साथियों, और मैं आशा करता हूँ सब लोगों को हमारी जितनी ही वीडियो हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, सारे के सारे हमारे आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। लग भी रहा है, व्यूअर्स बढ़ रहे हैं हमारे, और देख भी रहे हो आप लोगों को। मुझे इतना भरोसा है कि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। इट्स ओके। चलिए, तो आज की हम व्यर्थ व्यर्थ ना गवाते हुए सेशन को शुरू करते हैं। उस सेशन को कैसे देखते हैं, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इट्स ओके, करेक्ट। जस्ट मिनट, इट्स ओके। चलिए, परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है हमारा सिस्टम। यीशु, रफ करते हैं और हम करते हैं आज का चैप्टर, आज का सेशन बेहतरीन तरीके से समझेंगे, सीखेंगे। इट्स ओके। तो चलिए, आज हम देखते हैं रेशियो। बेसिकली रेशियो एंड रेशियो एंड क्या होता है, इसको समझेंगे। तो बेसिकली हिंदी में बोलते हैं अनुपात एवं अनुपात। ओके, करेक्ट। उस चीज को देखेंगे, हम इस चीज को सीखेंगे। तो हम थोड़ा सा देखते हैं बेसिकली अनुपात होता क्या है। इज ओके। डेफिनेशन के माध्यम से हम थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे रेशियो बेसिकली होता क्या है मेरे साथियों। ओके, और रेशियो को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे देखते हैं, करेक्ट। बिल्कुल बेसिक से समझ सीखेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। रेशियो, ओके, ये क्या होता है इसको देखेंगे, करेक्ट। दो या दो से अधिक समान प्रकार की राशियों की तुलना को प्रदर्शित करने के लिए अनुपात का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट। दो या दो से, देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको। दो से अधिक, दो या दो से अधिक समान प्रकार, यानी उनकी बनावट एक जैसी हो, समान प्रकार की राशियों राशियों को
तुलना की राशियों की तुलना करने के लिए अनुपात अनुपात का प्रयोग किया जाता है। ओके, दो राशियां क्या हो सकती हैं? दो राशियां x y हो सकती हैं। के बीच के अनुपात को x अनुपात y से प्रदर्शित किया जाता है। इसको आप लोग इजी तरीके से जानते हैं, करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट के लिए हर चीज एग्जाम के संबंध के अलावा भी हमें कुछ आनी चाहिए कि कोई पूछे इजी तरीके से उनको बता सकें। इस ओके, करेक्ट। एक्स और वाई में प्रदर्शित किया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो हमने लिखा हुआ है इसको समझिएगा, करेक्ट। मैंने आपके सामने लिखा हुआ है एक्स अनुपात वाई। यह बेसिकली होता क्या है तो आपको पता चल गया, यह अनुपात होता है, करेक्ट। अब इसमें एक जो एक्स होता है इसको बोलते हैं अग्रपद, तो इसको बोलते हैं हम वाई को पश्चपद। समझते चलिएगा बिल्कुल इजी तरीके से। इसको हम एक टाइप से और लिख सकते हैं, इसके लिए लिखा क्या है एक्स बटे वाई, ऐसे भी डोनेट कर सकते हैं। इस ओके। अब मैं एक एग्जांपल से आपको लोगों को थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ। बेसिकली एक अनुपात लिखा हुआ है, समझिएगा थोड़ा सा, इसको मुझे बताना आप लोगों को जरूरी है, नहीं तो कर जाता। एक्स अनुपात वाई, बेसिकली 2 अनुपात 3 लिखा है, समझिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, ठीक है। ये चीज आप लोगों को सीखना समझना अति आवश्यक, करेक्ट। ये दिया हुआ है, एक चीज लिखी देखिए, बताइएगा मुझे। तो बेसिकली मैं सॉल्व करूंगा, बात है तो इसको लिख के आ सकता हूँ, लिख सकता हूँ एक्स बटे एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू, करेक्ट। यही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये दो राशियां दी गई हैं x और y, x अनुपात y, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो ये जो दो वैल्यू हैं इनका HCF आप लोगों को पढ़ाया है मैंने। HCF हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होता है HCF? जिनके समान गुणनखंड ना हो, जिनमें कुल फैक्टर ना हो। 2 और 3 में का कुल फैक्टर है नहीं है ना, तो ये चीज आपको नोट करनी है, हाँ इसको ध्यान से, करेक्ट। ये चीज समझ में आ चुकी है, होता है। अब एक चीज और लिखिएगा यहाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ, हमारा x और y है, हमेशा क्या होता है सेम, यानी सम यूनिट में होता है। सम यूनिट का क्या मतलब है मेरे को सिखाना पड़ेगा। सम यूनिट क्या होता है, यानी x और y की जो संख्याएं होंगी की यूनिट, यानी समान इकाई, इकाई की, यानी इकाई का मतलब क्या होता है जाति, जाति भी कह सकते, प्रकार भी हो कह सकते, एक प्रकार के होना चाहिए। या तो एक्स एक्स में लिखा है की वैल्यू या 2 हो या 4 और 5 हो,
एवरीथिंग कुछ भी हो सकती है संख्या, समान इकाई होने। अब पता चले कि एक है 2a की बात समझ, एक है 3, ओनली 3, क्या ये एक ही जाति के हैं? नहीं है, समझिएगा। अगर इसमें दिखा है 2 मीटर और ये लिखा है 3 सेंटीमीटर, तो चेंज कर सकते हैं, बट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ मीटर की जगह तो यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ दिया होगा, अगर यहाँ दिया होता ग्राम, 3 ग्राम, क्या इसको सॉल्व कर पाते? नहीं कर पाते। ये क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो इस चीज को समझिएगा, इस चीज को ध्यान से यूनिटों में भी इस चीज को मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा, तो कैसे सिखाऊंगा वो चीज समझ, तो कि इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कि किस तरीके से लिखते हैं, क्या क्या बोलते हैं, ये चीज पूछ ली जाती है। आसान भाषा में सिखा रहा हूँ, आसान भाषा में चल रहे हैं, करेक्ट। चलिए मेरे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं प्रकार। ओके, बेसिकली अनुपात, ठीक है, टाइप ऑफ रेशियो, प्रकार, अनुपात के, अनुपात के प्रकार, डाउट, टाइप ऑफ रेशियो, एनी डाउट? इनको देखना है, ठीक है। फर्स्ट लिखता हूं मैं, इसको समझिए, ठीक है। पहला लिखूंगा हूं वर्गानुपात, बेसिकली बहुत समझ आवश्यक है इसको, ठीक है। अब वर्गानुपात आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रेशियो। चलो आराम से पढ़ेंगे हम, बेसिक समझ, ठीक है। अब वर्गानुपात का तो आपको पता होना चाहिए, वर्गानुपात यानी वर्ग, दो संख्याओं के वर्गों के अनुपात को, दो संख्याओं के वर्गों के अनुपात को वर्गानुपात कहते हैं। एनी डाउट? करेक्ट। कैसे? पास एग्जाम्पल x अनुपात y क्या है, तो इसका हमें क्या निकालना है? वर्गानुपात निकालना है, तो क्या हो जाएगा? x का अनुपात y। करेक्ट। डाउट? बिल्कुल इजी सिंपल भाषा में समझ, ओके। आशा करता हूँ इसमें तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, ओके। चलिए सेकंड देखते हैं हम, सेकंड पे चलेंगे हम, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, ओके। अब वर्गमूलानुपात यानी सब डुप्लीकेट, सब सब डुप्लीकेट, ये दो संख्याओं के वर्गमूलों के अनुपात, वर्गमूल और वर्गानुपात, यानी ये होता है वर्ग, समझिएगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ये होता है वर्गमूल, ठीक है। ये जाते हैं, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ओके। दो संख्याओं के दो संख्याओं के वर्गमूलों के अनुपात को x व y, ध्यान दीजिएगा, बीच
अनुपात क्या हो सकते हैं? x अनुपात डाउट करेक्ट। ये होता है वर्गानु वर्गा वर्गानुपात, ये होता है वर्गमूलानुपात, वर्गमूल। नहीं फाइंड आउट करते हैं। ये चीजें तो आप लोगों को आई थिंक पता होनी चाहिए और नहीं भी पता। इस ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 3 घनानुपात, अनुपात यानी घन, अनुपात यानी घन यानी क्यूब। तो दो संख्याओं के दो संख्याओं के घनों के अनुपात अनुपात को उन संख्याओं का घनानुपात कहते हैं। x और y दो संख्याएं दी गई हैं मेरे साथियों, तो हम घनानुपात निकालेंगे x का क्यू अनुपात y का क्यू। समस्या कोई परेशानी? करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे इसमें, बस ओनली इस चीज को समझना है क्या कह रहा है। ओके, घनमूला मूलानुपात की डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ही बताऊंगा। x व y दो संख्याएं दी गई, घनमूलानुपात क्या होगा इसका? घन अनुपात, ठीक है। तो क्या लिखा है? 3 अनुपात 3 अंडर रूट एक्स 3 अंडर रूट वाई। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5। ओके, कैसे देखेंगे? तो देखेंगे बिलो बिलो मानो समानुपात, यानी इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स। ठीक है, ये डायरेक्टली संख्या लिखता हूं x व y। दो संख्याएं दी, तो क्या करेंगे हम? विलोमानुपात यानी क्या करेंगे? इनवर्स। इसका मतलब है बिलो, उल्टा। तो देख सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं, समझिएगा। 1/x उल्टा हो गया, ये बात 1/y। तो हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा मेरे साथियों? गुणा यहाँ हो जाएगा, गुणा यहाँ हो जाएगा। y अनुपात, अगर आपको कहीं संख्या इसमें दिखी x अनुपात y का विलोमानुपात पूछा जाए, क्या होता है? उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। इस ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कुछ चीज समझिएगा। ओके, 5 हो गया, 7 6 6 में देखना है मिश्र, मिश्र अनुपात। अनुपात क्या होता है? इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, रेशियो क्या होता है? दो संख्याएं दी हुई हैं,
दो रेशियो दिए हो, दो रेशियो दिए हो, दो या दो से अधिक अनुपातों, दो या दो से अधिक अनुपातों को, दो या दो से अधिक अनुपातों को अग्रपदों, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्रपदों व जैसे कि मैंने फर्स्ट में आपको बताया हुआ था अग्रपद क्या होते हैं, पश्चपद क्या होते हैं। पश्चपद, पश्चपदों के गुणनफलों, गुणनफलों को काउंट काउंट कहते हैं। ठीक है? बनाते हैं हम कैसे, देख लिए। ओके, हमारे पास दो रेशियो दिए हुए, बेसिकली ए अनुपात बी एंड सी अनुपात डी का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, का जटिल, मिश्रित भी बोलते हैं इसको, जटिल भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जटिल अनुपात, जटिल अनुपात निकालिए, देखो ये आपको में रेलवे में डेफिनेटली ही मिलेंगे, तो जटिल भी बोलते हैं, मिश्र अनुपात भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कंपाउंड, कंपाउंड रेशियो भी बोलते हैं। जहां आपको दिखे कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज को समझते जाइएगा। ओके, इसको कैसे, ये तो दिया है अग्रपद, इस अनुपात का ए भी अग्रपद है, सी ये पश्चपद है, तो ये भी पश्चपद है। तो इस थ्योरी को पढ़िएगा थोड़ा सा आप लोग, तो मुझे बताइएगा आप लोगों को इसमें क्या समझ में आया है। ये क्या कह रहा है, कंपाउंड अनुपात को अग्रपदों व पश्चपदों के गुणनखंड, देखिए गुणनफलों, गुणनफल कैसे निकालते हैं, ये मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूं। ए और सी का यानी अग्रपदों का गुणा होगा, अग्रपद समझिएगा बिल्कुल बेसिक से, दिए गए हैं पश्चपद, इनका गुणा होगा ए इंटू सी अनुपात बी टू डी, क्या होगा ए सी अनुपात बी सी, दिस इज योर कंपाउंड कंपाउंड रेशियो, कॉल्ड ऑफ कंपाउंड रेशियो, जटिल अनुपात या मिश्रित। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज को ध्यान दीजिए, क्या जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट चलेंगे हम सेवेंथ कॉन्सेप्ट पे, सेवेंथ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ओके, सेवेंथ कॉन्सेप्ट दिया है हमारा योग से संबंधित, अनुपात, अंतरानुपात से संबंधित और योगानुपात से संबंधित, तीन कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इनको भी समझेंगे हम। ओके, चलिए, करेक्ट। ये जो हम पढ़ रहे थे तो आपको पता होने चाहिए, ये पढ़ाई हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अनुपात, करेक्ट, यहां से हमारा अनुपात फिर, ओके, चलिए देखेंगे हम इसमें अनुपात, समानुपात से संबंधित महत्वपूर्ण
संबंधित महत्वपूर्ण। एनी डाउट? करेक्ट। यदि एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, यदि ए बटे बी इक्वल टू सी बटे डी, तब ओके, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। समानुपात का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, यानी क्या होता है? प्रोपोर्शन रेशियो। करेक्ट। तो कैसे करेंगे इस, आप लोगों को मैंने बता चुका हूं, ए अनुपात बी अनुपात डी, यही लिखा हुआ है। ओके, तो या भिन्न में लिख दो, लिख दो, अंश हर में लिख। करेक्ट, यही है। अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम इसमें देखेंगे, योगानुपात। योगानुपात कैसे निकालेंगे मेरे साथियों? कुछ चीज को समझिए। करेक्ट, हमारे पास ये दो संख्याएं दी हुई, ए अनुपात बी। ओके, तो इसको योगानुपात को कैसे लिखते हैं? प्लस बी बटे में बी इक्वल टू, ऐसे ही इसको लिखते हैं, प्लस डी बटे में लास्ट अंतिम यानी फर्स्ट पद को बटे में भाग में ले जाते हैं। एनी डाउट? कभी भी पूछ आपसे कुछ पूछा जाए कि योगानुपात निकाल, ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी है, तो का योगानुपात ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करोगे? इस तरीके से ज्ञात। नेक्स्ट देखिए, अंतरानुपात। ओके, अंतरानुपात कैसे निकालेंगे? यही दिया है, अंदर से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बोल रहा है। ए माइनस बी बटे में बी इक्वल टू सी माइनस डी बटे में ये अंतरानुपात। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट निकल के आता है इसमें हमारा, योगा अंतरानुपात। अब ध्यान से समझिएगा। अब इसका ये मतलब होता है, इनमें दोनों योग भी है और अंतर भी है। इसको कैसे निकालेंगे? योगा अनुपात, योगा योगानुपात, यानी इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया तो ये बन गया, योग भी है और अंतर भी है। जब हम इसमें इससे भाग लगाएंगे, योग में अंतर से भाग लगाएंगे मेरे साथियों, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, प्लस बी बटे में माइनस सी इक्वल टू सी प्लस डी बटे में माइनस डी। क्या हो गया? बी से बी कट गया, डी से डी कट, एग्जैक्ट राइट। इसमें इससे भाग लगा दिया, क्या निकल के आएगा? ये निकल के, देख लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, इजी तरीके से कर सकते हो इसे। इस ओके, यह सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, यह कॉन्सेप्ट रेशियो यानी अनुपात से संबंधित। इस ओके, कोई समस्या, कोई परेशानी? करेक्ट। अब इसी में हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो देख लेते। ओके, तो देखेंगे हम, यानी समानुपात, यानी वो ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो देख लेते। ओके, थोड़ा सा मैं
एक डेफिनेशन के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ चीज समझिएगा ध्यान से। बेसिकली हर आप जो भी इसमें कंसेप्ट पढ़ोगे डेफिनेशन से बहुत सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वहीं का हूँ तो समझना आपको ध्यान से, ठीक है। यदि नहीं, यदि यदि ये अनुपात तथा ये अनुपात डी के अनुपात समान है तो अनुपात बी और डी के अनुपात समान है तो दोनों समानुपाती कहलाते। इसको के कैसे प्रदर्शित करते हैं वो देखिए, समानुपात का चिन्ह क्या होता है वो समझिए। तो हम कैसे देखते हैं, ओके, ए अनुपात बी समानुपात अनुपात डी कार्ड ऑफ प्रोपोर्शन। इसको के देख लेते हैं मेरे साथियों, करेक्ट, तो बोलते हैं हम समानुपाती। ओके, समझिएगा। इसमें फर्स्ट जो हमारा दिया हुआ है हम कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज देखिए। समानुपात जो होता है वही हमारा चतुष्थानुपात भी होता है। तो हम कैसे आगे पढ़ेंगे हम फर्स्ट देखते हैं। समानुपात हमने देखा कि फर्स्ट समानुपात यह होता है, करेक्ट, एनी डाउट? डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। तो में देखेंगे हम मध्यानुपाती, बहुत भर भर के क्वेश्चन, ओके। अनुपाती क्या होता है भाई, हमसे ही समझ में आ रहा होगा कि हम इसको देखेंगे मध्यानुपाती, ठीक है। यदि देखिए बिल्कुल बेसिक से, यदि ए अनुपात बी है तो का अनुपाती क्या होगा। ये संख्याएं दी हुई ए और बी में कोई संख्याएं दी हो सकती, इसको के कैसे सॉल्व करेंगे, अनुपाती का कब होता है, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ थोड़ा। ए अनुपात बी, हम समानुपात पढ़ रहे हैं, समानुपात का हमने मान लगाया, समझते जाइए बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं तो हमें इसके ये के बाजू में भी हमें एक संख्या लेनी है। बेसिकली मैं थोड़ा यहाँ आपको सिखा जो, हाँ, हम करता हूँ आपको का गुणा मेरे साथियों यहाँ होगा, जैसे कि हम सीखते चले आ रहे थे, सॉरी 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 सॉरी, ये होता है मिश्रित में यानी कंपाउंड में होता था, समझिएगा, यहाँ नहीं लगेगी, ओके। जस्ट जस्ट मिनट, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया, जस्ट मिनट बने रहिए, विथिन सेकेंड, विथिन सेकेंड बाद ये समस्या रिसॉल्व हो जाएगी, इट्स ओके, फाइन, ओके। ये चीज हमने पढ़ी हुई थी, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं आपको ये,
ओके, का गुणा यहाँ होगा ए का डी में और बी का होगा सी में, यानी प्रथम पद यानी अग्र पद का किसमें होगा, पश्च पद में, और यहाँ पश्च पद का अग्र पद में होगा, यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम एक्स ले लेंगे, एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ हम इसके आगे एक एक्स लेंगे, अनुपात बी। ओके, अब समझिएगा क्या जादू होने वाला है इसमें। ओके, इसमें किस तरीके से जादू होगा वो चीज समझिए। आपने सीख लिया है, तो आपने सीख ही लिया है, मैंने आप लोगों को यहाँ बताया हुआ है, इसका गुणा किस में होगा, बी में, एक्स का गुणा होगा एक्स में। किया नहीं किया हमने यहाँ, यहाँ मैं एक चीज लिखना चाहता हूँ, करेक्ट, ये डी अनुपात यह निकल के आया, करेक्ट। ओके, का गुणा ए का गुणा बी, ए का गुणा बी में होगा तो क्या होगा, ए, डी होगा नहीं होगा, इक्वल टू इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू क्या होगा मेरे साथियों, रूट, एनी डाउट। इसी तरीके से आप लोग बना सकते हो, अगर आपके पास ये चीज दी हुई है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। बात आप लोगों के लिए बोला है, कभी बोला जाए, इसको अंडर रूट जो संख्याएं दी हुई हैं आप क्या निकाल दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए, निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 हम कैसे देखेंगे वो भी देख लेते हैं हम। अनुपाती, ये जो समानुपाती में हम जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम, कुछ चीज देखिएगा। अनुपाती में आपको 3 संख्याएं यानी 3 टर्म्स दिए होंगे, यदि या 2 भी दिए हो सकते हैं, यदि ये अनुपात बी है तो इसका तृतीयानुपाती क्या होगा। ओके, कैसे करेंगे, फिर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये अनुपात बी समानुपात, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, हमारा पश्च पद है तो आगे बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, समानुपात बी अनुपात एक्स, बन गया नहीं बन गया। इस चीज को समझना है आप ध्यान से, आपको पता होना चाहिए इसका गुणा पश्च पद में होता है, इसका पश्च का अग्र में होता है, दूसरे वाले में। एनी डाउट, आगे बढ़े। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी इंटू बी, ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर बटे में काइंड ऑफ तृतीयानुपात, करेक्ट। आपको इसको डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट सीखना है, एक्स तो हमारा पश्च पद है का स्क्वायर कर दीजिए, अग्र पद को बटे में, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये चीज फर्स्ट टाइम आनी चाहिए कि किस तरीके से बनाते हैं। हमारे पास 2 टर्म दिए हुए हैं, जो पश्च पद है इसको आगे बढ़ा दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, तो अनुपात में एक्स लगा दीजिए। एक्स का मतलब यह होता है कि इस स्थान की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। इट्स ओके। फोर्थ कॉन्सेप्ट देखते हैं मेरे साथियों, फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इस चीज को समझेंगे। ओके,
चतुस्था चतुस्थानुपाती, वो कैसे सॉल्व करेंगे? यदि बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये चीज आपको कभी मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कभी परेशानी है, एक बार आप बने रहिए हमारे साथ, देखिए किस तरीके से हम लोग फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। तो यदि ए अनुपात बी, सॉरी ऐसा लिखा भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ए बी बा सी का चतुस्थानुपाती क्या होगा? एनी डाउट? कैसे सॉल्व करेंगे मेरे साथियों, वो देख लेते हैं। देखिए ए अनुपात बी समानुपात सी, समानुपात सी पात, हमारे पास एक संख्या नहीं दी गई है, तीन संख्याएं दी हुई है, का गुणा इसमें होगा, क्या होगा? ए एक्स इक्वल टू क्या होगा? बी सी बटे में और चतुस्थानुपात। ओके, करेक्ट। मैं करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। इस ओके, नेक्स्ट थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इसी में, और इसमें देखेंगे थोड़ा सा कुछ चीजें अनुपात से रिलेटेड, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, सब में आशा कर देखिएगा, दोबारा देखिएगा, बात समझ में, कई बार देखिएगा, इसी तरीके से आप लोगों को समझ में, बड़ा इतना बड़ा नहीं है ये, तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे सरल अनुपात, ठीक है, क्या करने हैं? सरल अनुपात यानी सिंपल रेशियो। सरल अनुपात, ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने रूपरेखा तो वैसे ही आपको बताई हुई थी, एक रेशियो बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू में बताता हूँ। एक दिया है 2:3, करेक्ट, 2:3 एक रेशियो दिया है, तो यह इसकी यूनिट का क्या होती है? एम ऑफ यूनिट, फर्स्ट कंडीशन है ये, का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, कंडीशन 2। एनी डाउट? ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखेंगे, इट्स ओके। अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेता हूँ, उस चीज को समझिएगा। इसका मतलब होता है इकाई, यानी समान, इकाई क्या होनी चाहिए? समान। दो संख्याओं की इकाई क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। वो कैसे? देखिए देखिएगा, समझिएगा, अगर कन्वर्ट हो रही है तो कर सकते, कन्वर्ट नहीं हो रही है तो नहीं कर सकते। यानी दिया हुआ है 200 ग्राम का 30 किलोमीटर से अनुपात निकालिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके आगे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, उस चीज को समझिएगा आप लोग। 200 मीटर का 30 किलोमीटर से रेशियो क्या क्या होगा?
पहले आते हैं हम इस पे, कितना मीटर दिया है मेरे साथियों? 200 मीटर। अनुपात क्या दिया हुआ है? 1 किलोमीटर में, ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। एनी डाउट? ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, इसी तरीके से आप बना पाओ। यूनिट सेम बना लिए, चलिए तो हमने यूनिट सेम बनाई है, कहीं भी दी गई है तो यूनिट क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। 20 का हम 30 किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करें तो कितने का गुणा हो जाएगा? 1। नी डाउट? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या बचा? 2 अनुपात 30, 2 अनुपात 200। 1 से 2 से काटा एक बार और 2 काटा, क्या निकल के आ गया? 1 अनुपात 10। क्यों काट पाया इनको? की क्या है थी? यूनिट की यूनिट सेम नहीं थी, लेकिन हम क्या की? यूनिट का ही समान बना। अभी तो सॉल्व कर पाया ऐसे, लेकिन आता है बार बार, मैं बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान से समझ, हल्के में मत लीजिएगा ये छोटे छोटे क्या पढ़ा रहे हो आप, ठीक है? खेल तक में करके कुछ आए हुए हैं, भर भर के आए हुए हैं। अब मैं थोड़ा इस पे चलता हूँ। एक ग्राम लिखा हुआ है मेरे पास। अब ग्राम का 20 किलोमीटर के अनुपात निकल, आप ये बताइए, ग्राम है 20 ग्राम, तो ग्राम का किलोमीटर से कोई ताल्लुकात दिखाई दे रहा है? या तो लिखा होता है थे किलोग्राम, तब हम बना लेते। क्या ये बन पाएगा? कैन नॉट बी डेड। ज्ञात नहीं किया किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? आसान है, 1 किलोग्राम है, वेट की बात हो रही है, और यहाँ आ गई दूरी की बात। यहाँ वेट है, यहाँ दिया है वेट, यहाँ दिया गया क्या? डिस्टेंस। क्या इनका आजू बाजू में कॉन्सेप्ट हो, आजू बाजू में मिलन मिलन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। यहाँ किलोमीटर की जगह 20 किलोग्राम लिखा होता तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप नंबर 3 पे आप समझिएगा ध्यान से। 20 किलोग्राम का 2500 ग्राम के रेशियो, ये क्या है ना, रेशियो, ठीक है? अब ये दिया हुआ है, समझिएगा। या तो आप 20 किलोग्राम 2500 लिखा हुआ है, या तो 2500 को आप किलोग्राम बना लें, ग्राम की जगह किलोग्राम बना लें, तब निकल के आएगा। या फिर किलोग्राम को ग्राम बना लें, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो 1 किलोग्राम में, ध्यान दीजिए, किलो में, किलोग्राम में कितने किलोग्राम, कितने ग्राम होते हैं? 4 ग्राम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पता है ना आप लोगों को? तो के यहाँ कितने का गुणा हो जाएगा? 1000 का, अनुपात, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होनी, ठीक है? 2 जीरो से 2 जीरो काटे मेरे साथियों, करेक्ट? तो काटा 5 से 2 बार, काटा 5 से तो 5 बार, काटा 5 से 8, अनुपात 1। सिंपल, जो सिंपल रेशियो है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ओके? आपको आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम।
नेक्स्ट को कैसे समझेंगे, कुछ चीज समझिएगा। ओके, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे मेरे साथियों हम। अभी आप लोग मात्र, ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ओके, स्क्रिप्ट नंबर 4, एक अनुपात 5000 मीटर पैमाने, बेहतरीन क्वेश्चन पर रियल लाइफ यानी वास्तविक जीवन में कितना, वास्तविक जीवन में मीटर कितना। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। संख्या दी हुई है 1, ये है आपकी क्या, इसकी, ये है आपका रियल, रियल लाइफ, रियल लाइफ में स्केल में आपको एक, एक को हम क्या मानते हैं, एक को हम क्या मानते हैं, मीटर मानते हैं, नहीं मानते, बताइए बताइए, नहीं मानते हैं। फिर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या मानते हैं, ये बताइए। एक एक फिट होता है, लेते क्वेश्चन आते हैं भर भर के, तो सीख के आइएगा, स्किल को देखिएगा, दी हुई है। टिकट कितना बने होते हैं, 1 2 3 4 5, हाँ एक लिखा हो, 1 2 3 4 5, दो लिखा हो, 1 2 3 4 5, बीच 1 2 3 4 5 10 लिखा होता है। यहाँ तक जाते हैं हम, कितना होता है 50। एक एक कितना मान लेते हैं, एक फीट, एक सेंटीमीटर, यानी कितना, 50 मीटर, एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर को हम क्या मानते हैं, 50 मीटर। ये रियल में, ये तो स्केल पे दिया होता है एक, इसके लिए होता क्या है, ये 50 मीटर, ये यहाँ तक 50 मीटर होता है, ये मानते हैं हम, जस्ट फॉर इमेजिन। ओके, समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। एक इक्वल टू बराबर होता है 50 मीटर, तो हम इसमें 50 में भाग लगाएंगे मेरे साथ, समझते जाइएगा। हम कैसे भाग लगाएंगे, 50 से भाग लगाएंगे, 10 से, कितने से भाग लगाएंगे, 100 से भाग लगाएंगे, 100, ये कहाँ तक होता है, 100 होता है मेरे साथ, यहाँ तक 100, ये 10 किट कितना होते हैं, यहाँ तक चले जाएंगे हम, तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ओके, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए, कितना निकल के आया, 1:50, ये होता है, स्किल पे होता है, क्या होता है रियल लाइफ में, कितना, 5000 मीटर। एनी डाउट, छोटा सा स्केल होता है, हम नापते हैं उससे, क्या हम इतना बड़ा स्केल ले सकते हैं 5000 मीटर का, 1000 मीटर क्या होता है, 5 किलोमीटर, नहीं होता, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये चीजें तो इजी तरीके से आप लोगों को आना चाहिए। इट्स ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इससे आपके सारे डाउट आई थिंक क्लियर हो जाएंगे, आई थिंक। बात 1200, 12000, ए एंड बी को बिंदु के
दूरी सेंट है तो रियल रियल लाइफ में किलोमीटर क्या होगा रियल लाइफ में। ठीक है, ये हम स्किल पे बोल रहे हैं मेरे साथियों। मेरे पास दो बिंदु दिए हैं, एक ए बिंदु एक बी बिंदु, दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर। अब बेसिकली रियल लाइफ में है ये, तो हम इस पे इसको कैसे कहाँ कैसे दर्शाएंगे, किलोमीटर में कैसे दर्शाएंगे, ये पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। समझिए रियल लाइफ में क्या दिया है, ये दिया हुआ है क्या स्केल, ये दिया है रियल लाइफ, रियल लाइफ में ये है, तो सेंटीमीटर में बदलना है इसको। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 12,000। समस्या कोई परेशानी मुझे बताइए, अगर हो तो इजी तरीके से आप कमेंट में बता सकते हो। लगाया हमने 50 मीटर इक्वल टू 85, तो निकल के आया था, देख लीजिए ये निकल के आया था नहीं आया था, करेक्ट 50 मीटर। ओके, एक से 1 जीरो काटा, इसको काटा 5 दूना 10, 1 सेंट इक्वल टू कितना आ गया मेरे साथियों, सॉरी सॉरी, सॉरी निकल के आया 1200। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है मेरे साथ। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की वैल्यू दी गई है 240, 240 बराबर है ये, 240 सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर में बदलेंगे तो 240 में निकल योर करेक्ट। डाउट कोई समस्या, देखिए आप लोग भी नहीं तो 2 पॉइंट करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को तरीके से है आया होगा, कंपैरिजन से रिलेटेड। इट्स ओके, एनी डाउट? ओके, आगे चले, आगे चले, एक दो क्वेश्चन और सीख बाद हम क्लास को करेंगे। ओके, अब आते हैं हम बेहतरीन दूसरे कॉन्सेप्ट पे। ओके, चलो आज का एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। समानुपाती, समानुपात गाया हमने बिल्कुल। ठीक है, क्या हुआ है, 2:2 का तुमा समानुपात विलोमानुपात ज्ञात ज्ञात कीजिए। बात कैसे निकालते हैं, या तो डायरेक्ट, ठीक है मैं क्या कह रहा हूँ, दो संख्या निकाल सकते हैं, ए अनुपात बी के अनुपात में दी,
क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। डाउट, आगे थोड़ा समझिएगा, दो से संबंध कर लिया मेरे साथ, चेक कर दिया, रख दिया, रख दिया, ये होगा नहीं होगा, अगर एक क्या होगा, अच्छी सारे एग्जाम अनुपात बी सी इक्वल टू 2:3 का मान याद कीजिए, रख देंगे, रख हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप ही सोचिए कैसे देखेंगे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/, नीचे का हम ले लें एलसीएम, कैसे खाया, तीनों संख्याओं का क्या लिया मैंने, 2 3 का एलसीएम लेने पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 15 15 दूना, एलसीएम कितना आ गया 30, आउट, इसकी एक ही जगह ऊपर लिखा 30/2 बटे 30 से काटा 30 को 15 बार, काटा 3 से काटा 30 10 बार, 5 से काटा 30, क्या निकल, अनुपात 10, क्या दिया है बिल्कुल लगा के आ जाती, आपने तो बताया था 5 अनुपात, कर दो ओके, तरीके से का तो इजी तरीके से कर लेते हैं, दो से ज्यादा संख्याएं हैं तब फिर आपको इस तरीके से, ओके, क्या करता हूँ ये सारी चीज, आज हमारा न्यू चैप्टर था, ज्यादा से ज्यादा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना, देखिए हम, और इस वीडियो को आपको देखना दिया तक नहीं देखोगे कौन सा, कल हम इस पे आधारित किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फिर एक बार मैं आप लोगों को बता देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय, आप लोग मक्कार हो, आप लोगों को था कल की क्लास में कमेंट के माध्यम से आप अपना मोबाइल नंबर किसी ने भी नहीं ऐड, आप लोगों से मांग थोड़ी रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप इतना सा भी काम नहीं करते हुए हो, आप लोगों से अपेक्षा नहीं रखता, ठीक है, और फिर मैं आपको दोहरा देना चाहता हूँ, आप हमारे प्ले स्टोर में जाके क्या कर, हमारे ऐप्स को डाउनलोड, बता रहा हूँ आप लोगों को समय बहुत कम है, टेस्ट कर दीजिए, टेस्ट है, जाके आप पे जाके हमारे यूट्यूब देखिएगा, सर्च कीजिए, लिंक डली हुई, जैसे आप वीडियो देखोगे ये लिंक पड़ी होगी, उस पर क्लिक करोगे आप सीधे प्ले स्टोर पे जाओगे,
वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। साइन अप कीजिए, फिर इसके बाद मेल आईडी पासवर्ड डालिएगा, ठीक है, पासवर्ड बनाइएगा। अब इजी तरीके से साइन इन कर सकते हो। और इसमें 1500 प्लस, ठीक है, 1500 प्लस स्टेट, 1500 एग्जाम, सॉरी स्टेट तो हमारे पास इतने नहीं है, गलत बोल गया, ठीक है, 1500 एग्जाम, एग्जाम के टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करो। आप लोगों का जो जिस बच्चा कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई सीजीएल की तैयारी, टेट की तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, कुछ मिलेगा, पर खोलिएगा उसे तो साइन इन कीजिएगा, आपको इजी तरीके से कुछ दिनों में हम ला रहे हैं। ओके, तो चलिए हम क्लास को काम करते हैं। और मैं आप बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद साथियों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट।